एक दिन हिमालय ने नारद जी के पांव को पखारा, पूजन किया। पार्वती मैया को बुलाकर कहा, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखकर दोष गुण बता दीजिए नारद जी। नारद जी हाथ में लेकर कहने लगे, महाराज नोट करिए। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि प्यारी, होई संतत प्रिय प्यारी, सदा अचल एहि कर अहि बाता, सदा अचल एहि कर एहि बाता, एहि तेजस पहहि पितु माता, एहि तेजस पहहि पितु माता, होई पूज्य सकल जग माही, होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि कर नाम सुमेरी संसारा, एहि कर नाम सुमेरी संसारा, प्रिय चढ़ियहि पति व्रत सिधारा, प्रिय चढ़ियहि पति व्रत सिधारा, प्रिय चढ़ियहि पति व्रत सिधारा। नारद जी बोले, महाराज आप दोष पूछ रहे हैं, आपकी बेटी सभी शुभ लक्षणों की धाम है। इनका नाम उमा होगा, अंबिका होगा, भवानी होगा। आपकी बेटी सुंदर सहज होगी, सुशीला होगी, समझदार होगी, सयानी होगी। इनका सौभाग्य सदैव अखंड बना रहेगा। आपको भी आपकी बेटी के कारण यश की प्राप्ति होगी। पूरा जगत आपकी बेटी की पूजा करेगा। महाराज आपकी बेटी की सेवा करके मनुष्य कुछ भी जीवन में प्राप्त कर सकता है। आपके बेटी के नाम का स्मरण करके संसार की स्त्रियां अपने जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। हिमांचल जी बोले, कोई दोष नहीं है इसमें। नारद जी बोले, इनमें तो नहीं है, इनके जो पति होने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई पड़ रहा है। कहिए तो उनका बता दूं। हिमांचल जी बोले, बताइए। नारद जी बोले, नोट करते जाइए। सबसे पहला दोष, अगुना अमाना मातु पितु हीना। आपके बेटी का पति महाराज अगुण होगा। क्या होगा? अगुण। अगुण समझते हैं का? नारद जी कहना चाहते हैं अगुण होगा यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत। हिमांचल जी का समझ लिए, अगुण मने उसमें कोई गुण नहीं होगा, बिना गुण का होगा। नारद जी बोले अमान होगा। अमान यानी मान सम्मान से परे। देखिए, भगवान शंकर जैसा कोई दूसरा देवता नहीं। केवल और केवल एक लोटा पानी पर बाबा गदगद हो जाते हैं। कौनो खर्चे नहीं है वो। जहां रहिए कुआं से, कल से, नल से, नदी से, तालाब से पानी निकालिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे पानी के दूध के नाम पर 1 लीटर दूध में 50 लीटर पानी मिलाकर लोग कहते दूध से अभिषेक किए। बाबा उस पर भी गदगद हो जाते, कुछ नहीं बोलते है?
ब्रह्मा जी एक बार पार्वती जी के पास जाकर रोने लगे। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, कौन रोने लगा? कहिए। ब्रह्मा जी। अरे बावरो रावरो ना भवानी, कहते हैं भवानी जी आपके पति बावले हो गए हैं। मैया पार्वती बोली क्यों? क्यों ना बोलूं, जिसके भाग्य में कंगाल लिखता हूं उसको धनपति बना देते हैं, जिसको दुख देता हूं उसको सुख दे देते, जो भी एक बार जाकर हर हर महादेव कर देता है उसको धन धान्य से भर देते हैं। हमारा सारा सिस्टम बिगाड़ के रखे हैं बाबा। हिमांचल जी से नारद जी बोले अमान होंगे, यानी मान सम्मान से परे। हिमांचल समझ गए अमान यानी उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले माता पिता नहीं है। हिमांचल जी बोले अच्छा मर गए? बोले मर गए नहीं, शुरू से ही नहीं थे। पहले थे अब नहीं है, ऐसा नहीं है, प्रारंभ से ही बिना माई बाप के हैं, उदासीन है, संशय छीन है। हिमांचल जी बोले तो बड़ा भयंकर है। नारद जी बोले असली तो बताया ही नहीं हूं अभी। बोले इसके बाद भी बचा है? बोले बचा है। क्या बचा है? जोगी जटिल अकाम मन नागल अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहा मिले परी हस असी। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा। क्या होगा? अच्छा आप बताइए, आप अपनी बिटिया का विवाह करने के लिए कहीं गए, अब पता चला कि लड़कवा जोगी हो, आप बिना चाय पानी पिए भागेंगे वहां से? नारद जी पहले ही बोले लड़कवा जोगी होगा, आगे सुनिए उसकी विकराल जटाएं होगी। जोगी जटिल निष्काम भाव से रहेगा। आगे वाला बोल दे हिमांचल जी। नारद जी बोले अब कुछ बचा है? कहा। नारद जी बोले असली नहीं बताया हूं अभी तक। बोले बता दीजिए। नारद जी बोले कुछ पहनेगा नहीं, नंगा रहेगा, नगन अमंगल वेश बनाकर घूमेगा। अब मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखा ऐसा बता रही है। इतना सुनते हिमांचल और मैना रोने लगे। मेरी इतनी सुंदर बिटिया के भाग्य में ब्रह्मा ने कैसा दूल्हा रच दिया। वहीं बगल में बैठी पार्वती मैया भी रोने लगी, लेकिन पार्वती मैया प्रसन्न होकर रो रही हैं। मन में सोची जो जो नारद जी लक्षण बताए हैं ये सारे लक्षण मेरे बाबा में विद्यमान है। लगता है राम जी से जो वरदान मांगा था प्राप्त हो गया है। मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनने वाली हूं। मां सोचकर गदगद हो गई। हिमांचल जी नारद जी को किनारे ले जाकर बोले नारद जी कोई उपाय है आपके पास दूल्हा बदलने का? कोई उपाय, स्कीम हो, कोई ऑफर हो, पूजा पाठ हो, लेन देन, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। चेंज द दूल्हा, दूल्हा बदल दीजिए। नारद जी बोले असंभव। कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट। नारद जी बोले मेरे पिता ब्रह्मा जी ने आपकी बिटिया की ललाट पर जो रेखा खींच दी है, दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा। लेकिन एक बात हम बतावें हिमांचल जी, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमान। मेरा अनुमान कह रहा है हिमांचल जी कि जो जो मैंने लक्षण बताए हैं ये सारे लक्षण पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही व्यक्ति में पाए जाते हैं। वो कौन? शंकर भगवान में। और मैं कहता हूं यदि शंकर भगवान के साथ आपके बिटिया का विवाह हो गया ना, आपकी बेटी का कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी बोले ये विवाह होगा कैसे? नारद जी बोले उपाय मैं बता रहा हूं।
जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे उमेटे सकहि त्रिपुरारी, भावी उमेटे सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि पर अनेक जग माही, यद्यपि पर अनेक जग माही, एहि कहाँ शिव तजे दूसर नाही, एक शिव तजे दूसर नाही, एक शिव तजे दूसर नाही। नारद जी बोले, यदि आपकी बेटी हिमांचल जी जाकर तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर अवश्य प्राप्त होंगे। इतना सुनने की देरी थी। मां सती, मां पार्वती अगले दिन प्रातःकाल माता पिता को प्रणाम करके और वन में जाकर, मेरी मां ने हजारों हजार वर्ष तक तपस्या किया है, इतनी कठोर तपस्या की मैया ने। आकाशवाणी हुई, हे भवानी जी, ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। पिताजी बुलाने आए तो घर वापस लौटिएगा। सप्त ऋषि यदि मिले, हमारे वचनों को सत्य समझिएगा।